गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने लेखा शास्त्र से संबंधित प्रमुख शब्दावली के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देनदार तथा लेनदार का क्या अर्थ होता है इसके बारे में पढ़ा था। उसी के आगे देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा, अगला चैप्टर है, अगला पार्ट है प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें। आज हम प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें क्या हैं? प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों का अर्थ प्रायः व्यापारी व्यापार में जो लेन देन करता है उन लेन देनों को याद रखना संभव नहीं है कि प्रत्येक लेन देन को व्यापारी याद रखे। व्यापारी प्रत्येक लेन देनों को लेन देनों की पुस्तकों में लेन देनों प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में की जो सहायक बहियां हैं उन बहियों में उनका लेखा कर दिया जाता है। उन पुस्तकों में सर्वप्रथम लेखा होने के कारण इन्हें प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहा जाता है। व्यवहारिक घटनाओं का सर्वप्रथम जिस पुस्तकों में लेखा किया जाता है उन्हें प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहा जाता है। इन पुस्तकों को दो रूपों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्मरण बही। स्मरण बही प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में क्या होगा? व्यापारिक लेन देनों का लेखा सर्वप्रथम जिन पुस्तकों में किया जाता है व्यापारिक लेन देनों का लेखा सर्वप्रथम जिन पुस्तकों में किया जाता है वे प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहलाती हैं। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहलाती हैं। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्मरण बही या कच्ची स्मरण बही या रफ बही। दूसरा है आपका रोजनामचा या जर्नल करने की सहायक बहियां। रोजनामचा या जर्नल करने की सहायक बहियां। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे स्मरण बही या रफ बही क्या है।
स्मरण बही या रह बही यह लेखाकर्म की, लेखा शास्त्र की सबसे प्रथम पुस्तक मानी जाती है, जिसमें किसी भी व्यापारी द्वारा किए गए लेन देनों को सर्वप्रथम स्मरण बही या रफ बही में लिख दिया जाता है। रफ बही के पन्ने मोटे मोटे होते हैं, या एक मोटी पुस्तक होती है। इसके पन्ने मोटे मोटे होते हैं। इसमें एक कच्ची पेंसिल बंधी हुई होती है। जिसे जैसे ही कोई भी लेन देन किया जाता है, उसका लेखा तुरंत स्मरण बही पुस्तक में याददाश्त करने के लिए लिख दिया जाता है, जिससे लेन देनों को भूला ना जा सके, जिसे कोई भी लेन देन लिखने से छूट ना सके। आगे देखेंगे रोजनामचा या जर्नल करने की सहायक बहियां। रोजनामचा या जर्नल करने की सहायक बहियां। रोजनामचा क्या है? रोजनामचा या जर्नल स्मरण बही की सहायता से या रफ बही की सहायता से, रफ बही पुस्तक से किए गए लेन देनों का लेखा शास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर सर्वप्रथम क्रमवार तिथि से उन सबका लेखा किया जाता है। यह लेखाकर्म की, लेखा शास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। इसकी सहायक बहियां कौन कौन सी हैं? पहला है आपका रोकड़ बही, दूसरा है आपका क्रय बही, तीसरा है आपका विक्रय बही, चौथा है क्रय वापसी बही, पांचवा है विक्रय वापसी बही, छठवां है प्राप्य बही, सातवां है देय विपत्र बही, इसमें भी आप विपत्र लगा देंगे, प्राप्य विपत्र बही, देय विपत्र बही। और आठवां है आपका मुख्य जर्नल, आठवां है आपका मुख्य जर्नल। इसमें देखेंगे पहला है आपका रोकड़ बही। रोकड़ बही वह पुस्तक होती है जिसमें नकद लेन देनों का लेखा किया जाता है, नकद प्राप्तियों एवं नकद भुगतानों का लेखा किया जाता है। वह पुस्तक जिसमें लेन देनों, नकद लेन देनों, नकद प्राप्तियों एवं नकद भुगतानों का लेखा किया जाता है, वह रोकड़ बही कहलाता है। दूसरा आएंगे, दूसरा है आपका क्रय बही। क्रय बही वह पुस्तक होती है जिसमें उधार माल क्रय का लेखा किया जाता है। जो माल उधार क्रय किया जाता है उसका लेखा इसमें क्रय बही में किया जाता है। अगला है आपका विक्रय बही। विक्रय बही में जो वस्तुएं उधार बेची जाती हैं उनका लेखा विक्रय बही में किया जाता है, या इसमें कहेंगे विक्रय बही वह पुस्तक है जिसमें केवल उधार माल विक्रय का लेखा किया जाता है। अगला है क्रय वापसी बही। क्रय वापसी बही वह पुस्तक होती है जिसमें जो माल क्रय किया गया है यदि उसको वापस किया जाता है तो उसका लेखा क्रय वापसी बही में किया जाता है। अगला विक्रय वापसी बही वह पुस्तक जिसमें विक्रय किए गए माल को किन्हीं कारणोंवश वापस व्यापार में आ जाता है, उसका लेखा विक्रय वापसी बही में किया जाता है। प्राप्य विपत्र बही वह पुस्तक जिसमें प्राप्य विपत्रों का लेखा किया जाता है, प्राप्य विपत्र बही कहलाता है। अगला है आपका देय विपत्र बही। वह पुस्तक जिसमें
विपत्रों को भुगतान करना है, जिन विपत्रों का भुगतान करना है उनका लेखा इसमें किया जाता है, वह आपका देय विपत्र वही कहलाता है। अगला है आपका मुख्य जर्नल या मुख्य रोजनामचा। उपर्युक्त बहियों के अतिरिक्त इन बहियों में जिन लेन देनों का लेखा नहीं किया जाता है, रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्त बही, प्राप्त विपत्र बही, देय विपत्र बही, इन बहियों में जिन लेन देनों का लेखा नहीं किया जाता है उन लेन देनों का लेखा मुख्य रोजनामचा के अंतर्गत किया जाता है। इसमें मुख्य रोजनामचा के अंतर्गत प्रावधानों, ह्रासों, अदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, पूर्वदत्त व्यय, संपत्तियों पर ह्रास आदि का लेखा मुख्य रोजनामचा के अंतर्गत किया जाता है। आज के वीडियो में हमने प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों का क्या अर्थ होता है तथा इसकी सहायक पुस्तकें कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।